कम से कम एक्सेप्ट तो कीजिए कि महंगाई दरअसल बहुत ज्यादा, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमेशा बढ़ी है, कैसे एक्सेप्ट न करूं? मैं तो कर ही रही हूँ कि महंगाई अभी सबसे ज्यादा बढ़ी है। नहीं, अभी सबसे ज्यादा नहीं बढ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर आप बात कीजिए, इनसे 3 मुद्दा छीन लीजिए, चाइना, पाकिस्तान और राम, और किसी मुद्दे पर डिबेट कर लें। राम मंदिर अयोध्या। देखिए, हिंदुओं को बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, हिंदू खतरे में है भारतीय जनता पार्टी से। महंगाई 1% से 5% चला गया, जो 65 रुपया से आज 100 रुपया हुआ है। तेल था कितना, 100 रुपया मान लीजिए, आज 200 रुपया है। गरीब लोग क्या खाएंगे? गरीबों की सरकार है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। चुप। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी पार्टी से हैं या? भाजपा से एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? मैं तो ये देखिए कह रहे हैं महंगाई इतना ज्यादा है, 2020 को मैच हो जाए आपकी। महंगाई किस राज्य में नहीं था? किसके शासनकाल में नहीं था महंगाई? इसके शासनकाल में डीजल 100 रुपया, पेट्रोल 100। आप बताइए, अगर एक परिवार है घर में, अभी हम लोग 4 लोग खाना खा रहे हैं, 100 रुपए में भी हम लोग खा सकते हैं। अगर वहीं 6 बच्चे हो जाए, 8 बच्चे हो जाएं, तो कैसे खर्च चलेगा? वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। बढ़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी की हैं, आप महंगाई को डिफेंड कर सकती है, ये आपका राइट है, आपकी सरकार पार्टी में। लेकिन बचाव के और भी तरीके हो सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। मोदी जी ये जो अगर महंगा कर भी रहे हैं तो शायद उनके दिमाग में हो कि वो कोई दूसरी योजना, कोई दूसरी चीजें, कम से कम एक्सेप्ट तो कीजिए कि महंगाई दरअसल बहुत ज्यादा, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमेशा बढ़ी है, कैसे एक्सेप्ट न करूं? मैं तो कर ही रही हूँ कि महंगाई अभी सबसे ज्यादा बढ़ी है। नहीं, अभी सबसे ज्यादा नहीं बढ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कोरोना काल में लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला। यहाँ उपस्थित कुछ लोग बता दें कि मैंने हेल्प किया उन लोगों के घर जाके, एक टाइम का खाना मैंने पहुँचा दिया। कोई भी बता दें यहाँ पे, कोई भी पार्टी का व्यक्ति बता दें यहाँ पे, सिर्फ भाजपा को छोड़ के। एक घरों में खाना गया है, कम से कम 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम बच्चों ने खाना खाया, औरतों ने खाना खाया है, वहाँ के जेंट्स लोगों ने खाना खाया है। हो गया है, सब विकास दिख ही नहीं रहा है। आप अगर एक मिनट, ये भाजपाइयों की बहुत बड़ी बीमारी कि उनको आप अगर गलती दिखाइएगा तो आपको मोतियाबिंद और राष्ट्रद्रोह कर नारा दे देंगे आपको। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। विकास के नाम पर आप बात कीजिए, इनसे 3 मुद्दा छीन लीजिए, चाइना, पाकिस्तान और राम, और किसी मुद्दे पर डिबेट कर लें। बात रही भाजपा की, जुमला हुआ करता था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बात भाजपा सरकार। सरसों का तेल 80 रुपया से आज 230 रुपया यही लोग ले रहे होंगे। पेट्रोल 75 रुपया से आज 105 रुपया ले रहे हैं। रुको जरा। राम मंदिर अयोध्या। देखिए, हिंदुओं को बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, हिंदू खतरे में है भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि हिंदू जितने ज्यादा बेरोजगार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, उतना इससे पहले कभी नहीं हुए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। किसानों पे जितना अत्याचार हुआ है इससे पहले कभी हुआ। तो हिंदू खतरे में है भारतीय जनता पार्टी से। हिंदुओं को बचाना है, जो अपने आप को हिंदुओं का रखवाला बोलते हैं, उनसे बचाना है भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी जी के काम ठीक है? हाँ, योगी जी गरीबों के मसीहा हैं। क्या किए? बहुत कुछ किए। हर गरीब 2000 पा रहे हैं, जी रहे हैं। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब लोग सुख ले रहे हैं, भोजन मिल रहा है। गरीबों को पहले राशन नहीं मिलता था। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हम पीछे गांव से आ रहे हैं, पीछे बाजार से, तो वहाँ यादव जी लोग बैठे हुए थे कि बेकार है योगी जी। अरे साहब, वो तो पहले से, आज से नहीं पहले से। क्या? योगी जी के अपने अपने दायरे से लोग चल रहे हैं। कर्म देखा जाता है, मानव का कर्म देखा जाता है। मनुष्य जो है अपने कर्म से बड़ा होता है। अच्छा, योगी जी इतना कर दिए कि बेईमानों की बेईमानी छोड़ा रहे हैं। अरे कह रहे हैं कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। कोई भ्रष्टाचार जो नहीं है सर। नहीं, हम कह रहे हैं उनकी सरकार में। उनकी सरकार में तो कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी को कोई दुख नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? बताता हूँ।
ऐसे हम बोले कि दुख दे रहे हैं, किसी को तो दुख नहीं। अब ये कोई समझे कि सबके घर घर भोजन पहुंचाएं तो जोगी जी भोजन थोड़ी पहुंचाएं। राशन पहुंचा रहे हैं राशन पहुंचा रहे हैं, सब लोग अपना ले रहे हैं। तो भाई भरपूर हम लोग को मिल रहा है, हर 2000 रुपया महीना, 3 महीना को 2000 किसान वाला पैसा मिल रहा है, हम खुश हैं। अच्छा है सब एक समान नहीं होते हैं साहब। नहीं अच्छा पंडित जी एक बात बताइए कि आप लोग पूजा पाठ में हैं? पूजा पाठ में है, पूजा हम लोग कराते हैं। कोरोना में दान दक्षिणा मिली कि एकदम सब ठप हो गया? नहीं साहब मिलेला, लेकिन उतना ना मिलत रहे, सब ठप कम है। अच्छा सब लोग परेशान थे तो कहाँ से दान दक्षिणा उतना मिलेगा, समझ रहे हो आप? पूजा पाठ थोड़ा लोग कम करा भी रहे थे, कोई काम आया नहीं पूजा पाठ कोरोना में। ऐसा है कि अपने कर्मों का भोग जो है वो पूजा पाठ से नहीं जाता है, उसको भोगना ही पड़ता है। अच्छा, और जब आदमी का अभी कोई बात आ जा तब आप कहें पूजा पाठ से सब दोस्त कट जाता है, और जब कोई परेशान हो जाए कहो आप अपना कर्म देखो, तो आपका जरूरत क्या पूजा करने की? भारत में लोग कहते हैं, लेकिन कर्म का भोग अवश्य ही मिलता है। और अभी तो रुको, महंगाई 1% से 5% चला गया। जो 65 रुपया से आज 100 रुपया हुआ है। तेल था कितना, 100 रुपया मान लीजिए, आज 200 रुपया है। गरीब लोग क्या खाएंगे? और गरीबों की सरकार है, कहते हैं कि हम गरीबों का रक्षा करते हैं। 2 किलो चावल 5 किलो गेहूं से जिंदगी नहीं बीतेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमको रोजगार चाहिए कमाने खाने के लिए। सभी कंपनियां बंद कर देंगे, सभी लोग घर पर आ जाके मिट्टी नहीं कोट पाएंगे, क्या करेंगे वो लोग? भूखे मरेंगे और उन लोगों का जाकर चरवाही करेंगे। यही सरकार चाह रही है। सरकार तो कहती है कि देखिए यहाँ क्या लोग कर रहे हैं, यही तो सबकी जैसी जैसी भावना है वैसे कह रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि रिपोर्टर ने जब नेताजी से कहा कि महंगाई बढ़ी है, कम से कम मान तो लीजिए, तो मैडम जी बोली कि हाँ महंगाई तो बढ़ी है और हमेशा महंगाई बढ़ी है। फिर रिपोर्टर ने कहा कि महंगाई इस वक्त कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन मैडम मानने को तैयार ही नहीं है। और आगे एक भाई साहब बोल रहे हैं कि इन लोगों के पास सिर्फ 3 ही मुद्दे हैं, चाइना, पाकिस्तान और राम। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि किसकी सरकार में महंगाई कम थी और किसकी सरकार में महंगाई बढ़ी है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इसी तरह की वीडियो डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।